अपनी मेहनत को 4 गुना करो और फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। शिव पुराण कहती है परिश्रम हल्का मत करना, परिश्रम 4 गुना बढ़ाकर कर। शिव पुराण कहती है। मेहनत करी आप लोगों ने यहां आने में, पार्किंग में गाड़ी रोक दी, सिर पर बैग रख लिया, लेकर चल दिए पैदल 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 पैदल। परिश्रम करा आपने, मेहनत करी आपने, तो आप कथा के पंडाल तक पहुंचे हो। मेहनत नहीं करते तो यहां तक पहुंच नहीं पाते, घर पर रहते, अरे भैया इतनी भीड़, अरे भैया ट्रैफिक जाम, हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर नहीं जा पाते। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए? रखो। सप्तशृंगी माता के मंदिर कौन कौन गया है? सब गए? रखो। जब माता सप्तशृंगी के मंदिर पर जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग चिल्ला कर पूछते हैं लोगों से, भैया कितना है? चलते जाओ। वैष्णो देवी जाने वालों से पूछते हैं, जब थक जाते हैं, क्यों भैया मंदिर कितनी दूर है? चलते जाओ। फिर पीछे से आवाज आती है, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी के जितने स्थान हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, चाहे सलकनपुर हो, देवास की टेकरी हो, चाहे सप्तशृंगी माता हो, चाहे विंध्याचल की माता हो, जितनी भी माता के मंदिर हैं, हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं, भैया कितनी दूर है? चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। क्यों? वो मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, बैठ मत जाना, चलते जाना, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें मंदिर का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें माँ का दर्शन हो जाएगा, सप्तशृंगी माता तुम्हें दर्शन दे देगी, तुम चलो तो। नूतन वर्ष आ रहा है, चैत्र से हमारे सनातन धर्म का हिंदू पारंपरिक नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को, देशवासियों को, हमारे नूतन संवत्सर की, नूतन वर्ष की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, गुड़ी पड़वा। नूतन वर्ष आ रहा है। ऐसे वर्ष आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितने वर्ष ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं नूतन वर्ष आ रहा है। अपनी नूतन सोच तो लाओ, नूतन विचार तो लाओ, नूतन अपना परिश्रम तो करो, अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम अपनी नूतनता के साथ बढ़ो तो। चलते जाओ, मत घबराओ, चलते चलते। एक साल में कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए, लग जाए। एक साल में कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग। हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन है, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25, क्या बोलते हैं उसको,
है, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरु जी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर, फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसी ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले ले पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपए का केक लाना, 1000 रुपए का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपए की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर, पुताई कर कर उसको रंगीन कर देना। तुम्हारा 500 रुपए का केक आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, मुंह पे मलेंगे भूत हो जाओगे। वो 500 रुपए का केक 15 मिनट में उड़ जाएगा। पर आज एक नियम बनाओ कि हमारे घर पर जब भी जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह होगी, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हम जिस गांव में रहते हैं वहां का कोई मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर में कोई पेंट हम खुद अपने हाथों से पुताई कर देंगे। अपने घर की पुताई करते हैं तो वहां नहीं कर सकते। सफाई का भी एक दृष्टा, एक कथा है बहुत अच्छी, देखो। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, लोग उसको प्रेम से शंभू कहते थे। बहुत भोला था, इतना भोला कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी मां थी, एक बहन थी, मां को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था।
इतना विद्वान नहीं, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता? किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी। भोला कहते थे लोग, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, एकदम भोली हैं, एकदम भोली। कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल भोले। कई बहुएं इतनी भोली होती हैं, कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोलापन है, कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना, उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी, हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना है, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई। ठीक है, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकर तनख्वाह देंगे, लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना है इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनना। शिव मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहां जाने से पहले वहां सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भरकर रखने का, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे? शंभू। बहुत सारा। उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई करी, गया फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी के यहाँ। मंदिर में जाता, फिर सेठ जी के यहाँ।
अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहाँ समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा। कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया। सेठ जी, जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का। थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता हूं। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहां भी करता हूं तो वहां भी कर देता हूं। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई? मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहां से मिलती है, वहां तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूं। जब वहां कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहां मत आ, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहां का भी काम करता है। एक दिन सेठ जी ने देख लिया मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहां की, और सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। शंभू भोला आज घर पर गया, भूखी थी मां बहन, आज कुछ लाए नहीं। शंभू नहीं, भोला कुछ लाया नहीं? नहीं। क्यों? सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्यों? मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा कर देता था, फिर सेठ जी के यहाँ चले जाता था, सेठ जी को अच्छा। अब क्या करेगा? भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी के यहाँ करता था तो सेठ जी तनख्वाह देते थे, शंकर जी के यहाँ करता हूं तो शंकर जी तनख्वाह देंगे। तनख्वाह शिव देगा, तनख्वाह और कोई नहीं देगा, मेरा शिव देगा। तुम्हें लगता है कि हम किसी दुकान पर काम करते हैं तो वो हमको तनख्वाह देता होगा, पर जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसकी तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं। शिव देते। लग गया शंभू, एक लोटा जल चढ़ा रहे, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को उठा देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना, दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है।